बिहार में जेडीयू नंबर 1 हो या फिर नंबर 3 पर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार महागठबंधन की बने या एनडीए की, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार सीएम है और वो ही सीएम रहेंगे। नीतीश जहां रहे सत्ता भी वहीं रहेगी, यानी सरकार में तो नीतीश ही रहेंगे, क्योंकि बिहार की सियासत में 20 साल से ये ही सब कुछ चल रहा है। बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन सीएम पद पर दावेदारी नहीं ठोक पा रही है। बीजेपी सपना सजा रही थी कि इस बार नीतीश और उनकी पार्टी को पूरी तरह खत्म कर देगी और फिर आखिरकार अपना सीएम बनाएगी, लेकिन एनडीए के नतीजे आए। नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी, लेकिन इस बार भी सीएम पद उसके हाथ से फिसल गया। बीजेपी के नेता जो चुनाव से पहले नीतीश को सीएम उम्मीदवार तक मानने को तैयार नहीं थे, यहां तक कि बीजेपी आला कमान भी नीतीश के नाम पर मोहर नहीं लगा रहा था, वो अब नीतीश के आगे सरेंडर कर गए हैं, क्योंकि बिना नीतीश के बिहार में बीजेपी का गुजारा ही नहीं दिख रहा है। तो दूसरी तरफ अब नीतीश की मजबूती ने दिल्ली की मोदी सरकार को भी हिला दिया है। अब जब से बीजेपी ने नीतीश के आगे घुटने टेके हैं या सीएम पद को लेकर उनके नाम का ऐलान किया है, तब से चर्चा चल पड़ी है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी इतनी मजबूर हो गई। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश की मजबूती ने दिल्ली की मोदी सरकार को हिला दिया है। नीतीश मजबूत हुए तो जेडीयू नेताओं के बयान भी अब तीखे हो गए हैं। दिल्ली तक संदेश पहुंचने लगे हैं कि अब जेडीयू को बीजेपी की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को जेडीयू की जरूरत है। जेडीयू जहां जाएगी सरकार भी वहीं बन जाएगी। संकट तो बीजेपी के सामने है, क्योंकि नीतीश के पलटी मारने से बिहार में बीजेपी विपक्ष में पहुंच जाएगी, तो दिल्ली में भी मोदी के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। तो कैसे बिहार में कम सीट लाने के बाद भी बीजेपी को झुकाने में कामयाब रहे नीतीश कुमार, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और आखिरकार इस बात पर मोहर लग चुकी है। बिहार में पहली बार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनने के बाद भी भाजपा ने नीतीश को ही सीएम बनाने का फैसला किया, जबकि बीजेपी लगातार इसी कोशिश में लगी हुई थी कि कब वो नंबर 1 पार्टी बनेगी और उसके बाद फिर सीएम पद पर अपना कब्जा करेगी। लगातार 2024 दिसंबर से बीजेपी के तमाम नेताओं के ऐसे ही बयान आ रहे थे और खासकर विजय सिन्हा ने तो एक मंच से खुले तौर पर कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को बिहार में सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब यहां पर सीएम बीजेपी का बनेगा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी हाल वही है। नीतीश ही कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, यानी बीजेपी कुर्सी को छूते छूते रह गई है। इसके साथ ही भाजपा बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर पाई है, क्योंकि उसने अपने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को रिपीट कर दिया है। एनडीए को 243 में से 202 मतलब 3/4 सीटों पर जीत मिली है और इसमें भाजपा को 89 सीटें मिली हैं। जेडीयू 85 पर है, एलजेपीआर को 19 मिली हैं, हमको 5 मिली हैं और आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं। लेकिन जब सीएम बनाने की बात आई तो भाजपा को आखिरकार नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी सौंपनी पड़ी। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि नीतीश को अगर सीएम नहीं बनाते तो केंद्र में मोदी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगता। हालांकि इसको लेकर और भी तमाम कयास लग रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा ने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व की बातें कही। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भले ही ये नहीं कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन ये भी कहने से नहीं चूके कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। जब महागठबंधन ने सीएम फेस पर सवाल उठाया तो 29 अक्टूबर को अमित शाह ने इसका खंडन किया। दरभंगा के अलीनगर में चुनावी सभा करते हुए शाह ने कह दिया था कि पीएम और सीएम ये दोनों ही पद खाली नहीं है। दिल्ली में मोदी है तो यहाँ पटना में नीतीश है। इसलिए जेडीयू ही नहीं बल्कि जानकारों का भी यही कहना था कि एनडीए की बड़ी जीत नीतीश कुमार के नाम पर ही हुई है। जनता ने और खासकर नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है उसने नीतीश के चेहरे पर ही वोट दिया है। इसलिए जीत जब बिहार में नीतीश के चेहरे पर हुई है तो मुख्यमंत्री भी नीतीश ही रहेंगे। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की अगर बात करें तो उनका एक मजबूत आधार है। इस बार 19% के करीब उनको वोट मिला है, लेकिन एक बात जरूर मानी जाती है कि जेडीयू के पास करीब 15% स्थायी वोट बैंक है जो नीतीश के साथ रहता है। नीतीश जहां भी जाते हैं इस वोट बैंक को अपने साथ लेकर जाते हैं। उनके वोट शेयर पर उनके पाला बदलने से कोई भी असर नहीं होता है, यानी नीतीश का ये बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय वोट बैंक है। वो बिहार में कुर्मी, ईबीसी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। यहां तक कि ईबीसी को लेकर तो कहा जाता है कि ये बनाया ही नीतीश कुमार ने है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो मुख्य रूप से ऊपरी जातियों और कुछ ओबीसी पर यह निर्भर है।
इसलिए नीतीश की जरूरत है इस समुदाय को अपने पाले में रखने के लिए। इस समुदाय के लोगों के लिए नीतीश कुमार प्राइड इशू है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी की मजबूरी हो जाती है। अगर भाजपा ने मुख्यमंत्री पद ले लिया होता तो ईबीसी और कुर्मी वोट बैंक खिसक सकता था, जो अगले लोकसभा चुनाव जब होंगे 2029 में बहुत नुकसानदायक हो सकता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 40 में से 30 सीट मिली थी और इसी के दम पर केंद्र में एनडीए की सरकार बन पाई थी, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी दावा किया था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं आते तो बिहार में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाता। यानी एनडीए की सीटें जो कि 293 तक पहुंची वो 263 रह जाती, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जिसे 234 सीट मिली वो बीजेपी से एक सीट आगे निकल जाता, यानी 264 पर पहुंच जाता और फिर उसके लिए केंद्र में सरकार बनाना बेहद आसान हो जाता, यानी कि सरकार इंडिया की बनती, ना कि एनडीए की। तो अगर बिहार में इतना अच्छा प्रदर्शन रहा और बिहार के चलते बीजेपी या फिर एनडीए केंद्र में है तो उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं नीतीश को जाता है, ऐसा माना जा रहा है और यही जेडीयू का तर्क भी है। और नीतीश की यही ताकत बीजेपी की मजबूरी बन गई। ऐसे में बिना नीतीश कुमार की मर्जी के उनको पद से हटाने पर उनके वोटर भड़क सकते थे और ये रिस्क भाजपा कतई नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसे राज्य में अभी लंबी राजनीति करनी है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भले ही अभी नीतीश बीजेपी के लिए मजबूरी है, लेकिन ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, उन्होंने अब तक अपनी पार्टी का सेकंड मैन तय नहीं किया है। पूरी संभावना है कि उनके जाने के बाद पार्टी टूटेगी और वोटर भाजपा के साथ आ सकता है। और जब बीजेपी दूर की राजनीति पर काम कर रही है, इस रणनीति के तहत काम कर रही है, तो फिर इतनी जल्दबाजी वो क्यों करेगी। यही नहीं, नीतीश की छवि सोशल इंजीनियर की है। उन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, शराबबंदी और विकास योजनाओं से महिला मतदाताओं को आकर्षित किया। 2025 चुनाव में महिला मतदान दर 66.91% रही, जो एनडीए की जीत में निर्णायक मानी जा रही है। भाजपा जानती है कि नीतीश के बिना ये वोटर भाजपा की ओर नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी नीतीश का कोर वोट बैंक है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। हालांकि पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि केंद्र सरकार में भी नीतीश कुमार की एक अहम भूमिका है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी साझीदार है। इसे ऐसे समझिए, लोकसभा में 543 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली, इसमें जेडीयू के पास हैं 12 सांसद। अगर जेडीयू महागठबंधन के साथ जाती है तो एनडीए के पास से 12 सांसद जाएंगे और मात्र रह जाएंगी 280 सीटें, यानी बहुमत से मात्र 8 सीटें ज्यादा। तब भी एनडीए की सरकार तो बनी रहेगी, लेकिन गठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं उनमें एक परसेप्शन खराब होगा। दूसरे सहयोगियों में बीजेपी की धोखा देने की छवि और मजबूत हो जाएगी, जो देखने को भी मिला है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। जिस तरह से सहयोगियों ने दबाव बनाया और दबाव बनाकर अपनी बात मनवाई है बीजेपी आलाकमान से, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही माना गया कि कहीं ना कहीं सहयोगियों में खौफ है। संदेश ये जाता है कि बीजेपी अपना काम निकालते ही सहयोगी को दूध से मक्खी की तरह निकाल देती है। बता दें कि भाजपा ने 2025 में 89 सीटें जीती, लेकिन कुल एनडीए की जीत में जेडीयू का योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर दावा किया होता तो यह गठबंधन टूट सकता था, जिससे विपक्ष को फायदा मिलता। और विपक्ष तो पहले ही कई मौकों पर नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दे चुका था, इसलिए बीजेपी किसी भी तरह नीतीश को जाने नहीं देना चाहती थी। भाजपा बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। 2005 में वो जेडीयू की जूनियर पार्टी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती। 2025 की जीत से भाजपा आत्मविश्वास से भरी है, लेकिन गठबंधन तोड़कर जोखिम नहीं लेना चाहती। भाजपा की जीत के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना एक सोची समझी रणनीति है, जिसे नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार सचेत हैं, सतर्क हैं। अगर भाजपा ने किसी भी तरह का कोई खेल करने की कोशिश की या नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानी, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बहुत ज्यादा खींचतान चल रही है, या इस बार पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अगर बीजेपी ने उसमें किसी भी तरह का कोई पेच फंसाने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी भी मार सकते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।